नमस्कार दोस्तों, मैं एन बालाजी उषावाला ब्लॉग 2022 में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विशाखापट्टनम में ही हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज हमारी बिटिया रानी की ख्वाहिश हुई है कि भाई एक नया बीच का एक्सप्लोर करना है। तो अभी तक हम लोग विशाखापट्टनम के ईस्ट साइड के जितने भी बीच थे उन सबको करीब करीब एक्सप्लोर कर लिया है। एक आध और बचा हो सकता हो। अब हम लोग वेस्ट की तरफ जो बीचेस हैं उनका एक्सप्लोर करने के लिए उनमें से एक को आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। चलिए आपको भी साथ लिए चलते हैं। संपत विनायक टेम्पल संपत विनायक टेम्पल ఎంతమంది ఉన్నారా బాబు జనం? వాట్ ఇస్ స్పెషల్ టుడే? సాటర్డే మాల్ వేసుకున్న వాళ్ళు వచ్చి ये है गणेश जी का एक टेम्पल है जिसे कि संपत विनायक टेम्पल कहते हैं। इस टेम्पल की ये विशेषता यह है कि जस्ट ये रोड के बगल में है। और एक विशेषता ये भी है कि विशाखापट्टनम में जो कोई भी नया गाड़ी खरीदता है वो यहाँ जरूर आता है नया गाड़ी लेकर। చూడు దర్శు మనం ఫ్లైఓవర్ ఎక్కుతాం। ఎందుకు నాన్న ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంటే అందుకే నీ స్కిన్ అలా చూడు ఇదో ఫ్లైఓవర్। दिस इज रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर। దర్శు నీ సౌండ్ తగ్గించే। गोल्ड ज्वेलरी शॉप आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन इस तरह का खजाना नाम का ये 4 मंजिला दुकान यहीं पर स्थित है। इस तरह के कुछ शॉप्स मेट्रो सिटीज़ में हो सकते हैं, लेकिन विशाखापट्टनम में भी इस तरह के बड़े मॉल्स ज्वेलरी के है। చూడు దర్శు మనం ఆ రైట్కి వెళ్తే మన ఇల్లు మన ఫ్లాట్ వస్తుంది। చూడు ఇక్కడ సర్కిల్ వస్తుంది, పెద్ద సర్కిల్। చూసుకోండి ఇగో ఈ సర్కిల్ నుంచి ఆ ఎల్లో కలర్ బస్ వెళ్తుందా, అటు సైడ్ వెళ్తే మన ఇల్లు। మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి బట్ कोई भी ब्लॉग 20-22 मिनट का होता है, लेकिन उस 20-22 मिनट के ब्लॉग को बनाने के लिए करीब 4 या 6 घंटे का मेहनत उससे जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद काफ़ी एडिटिंग के बाद यह कंप्लीट होता है। इसीलिए आप लोग से मेरा हमेशा विनती है, ब्लॉग देखने के बाद कमेंट जरूर करें। సేమ్ గ్రీనరీ అంతా మనకు టాటాలో ఉన్నట్లే ఉంటుంది। బేబీ అల్ట్కే వచ్చింది। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है
और चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोग को ये महसूस होता है कि हमारा कार्य को आप लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। ये वैजाग स्टील प्लांट का मुख्य रोड है जो कि हाईवे से कनेक्टेड है। हाईवे से आप लेफ्ट की तरफ जाइएगा विशाखापट्टनम से आते समय तो ये रोड मिलेगा। ఇంచుమించు మీకు టెల్కో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, కాకపోతే టెల్కో చిన్నది, ఇది కొంచెం ఏరియా పెద్దది. మీరు ఎప్పుడు రాలేదు కదా స్టీల్ ప్లాంట్? एक बार आया था रात మీ అక్క వాళ్ళ ఇంటిగా ఇలా రేట్ మీ అక్క వాళ్ళ ఇంటికి एक बार गया था। చూడవే ఇక్కడ కూడా మీ పప్పాకి అక్కలు ఉన్నారు. ఎన్ని అక్కలు ఉన్నారు? అందరూ ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్నారు కదా. అవును, ఇప్పుడే ఇలాగ వెళ్తారు. జనరల్ షిఫ్ట్ అయినా ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది. 9 అవుతుంది. కాంట్రాక్టర్స్ లేబర్స్ बाएं तरफ जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का बाउंड्री है। इसी के बगल बगल से होते हुए आप बीच पहुंच सकते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। ये सभी कामगार विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के ही हैं और संभवतः ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर होंगे क्योंकि सामान्य रूप से 8 बजे का वर्क टाइम है तो 9 साढ़े 9 बज रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर ही होंगे। इधर से पीछे से जो आने वाले जो लोग हैं ये लोग संभवतः अनकापल्ली या उससे आगे के इलाके से आने वाले लोग होंगे क्योंकि उस तरफ से आ रहे हैं। विशाखापट्टनम के जो लोग आते हैं वो लोग हाईवे से होते हुए आर्च में घुसकर जिस रास्ते से हम लोग आए उस रास्ते से आ जाते हैं। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, बस चलते रहिए जनाब। रास्ता बहुत ही ख़राब है। पता नहीं स्टील प्लांट के बगल में ये सड़क होने के बावजूद इसका निर्माण कार्य इतना ख़राब क्यों है ये पता नहीं। ये आ गया हमारा बीच, अप्पीकोंडा बीच। बहुत ही शांत वातावरण, केवल लहरों का शोर और कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर सुबह के समय में यहाँ आए हुए हैं और वो लोग भी अपनी धुन में हैं। देख सागर की खामोशी, इस कदर उंगली मत उठाया करो क्योंकि सागर को पता होती है क्या होती है अंगड़ाई। इस बीच में जो लहरें हैं वो ज़्यादातर शांत है लेकिन अचानक से बढ़ जाती है। अभी आप जो मेरे पीछे में जो बीच देख रहे हैं इसे अप्पीकोंडा बीच कहते हैं। ये विशाखापट्टनम का एक बहुत ही अच्छा बीच है और प्रमुख बीच में आता है। ये बहुत शांत वातावरण है। वैसे भी जो है आज जो है बदली छाया हुआ है जिसके कारण यहाँ पर लोगों की
जो आवाजाही है वो बहुत कम है, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पर भी लोग रहते हैं। यह भी जो है वैजाग स्टील प्लांट के जस्ट बगल में ही है, या यूँ कहें इसके पीछे में है। तो इसलिए यहाँ पर रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों की थोड़ा सा आवाजाही थोड़ी सी कम है। लेकिन फिर भी लोग हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं। मैंने पेंट किया समुद्र के तट का हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। काफ़ी देर तक परिवार के साथ हम लोगों ने यहाँ समय बिताया और अटखेलियाँ करती हुई लहरों का आनंद लिया। चूँकि समय सुबह के नाश्ता का हो चुका था, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर जलपान वगैरह जो घर से लेकर आए थे उसको ग्रहण किया और बच्चों के द्वारा कलाकृतियों को भी हम लोगों ने देखा जो बालू में इस तरह से बना रहे हैं। समुद्र को जितना भी देखो, लहरों पर के साथ जितना भी खेलो, मन कभी नहीं भरता है। लेकिन समय कहाँ रुकता है। इन उठती हुई लहरों को देखकर मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि कह दो समुद्रों से कि लहरों को संभाल कर रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरा दिल ही काफ़ी है। जब भी हम इस तरह के किसी भी प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए जाते हैं और जब हम लोग सुदूर प्रांत में जाते हैं तो निश्चित रूप से खाने पीने की सामग्री को लेकर जाते हैं। लेकिन इस तरह से गंदगी को फैलाना या खाने के बाद अवशिष्ट पदार्थ को छोड़ देना, यह बहुत खराब बात होता है। देखिए किस तरह से एक स्वच्छ वातावरण को खराब किया जा रहा है। बच्चों को समुद्र के किनारे लहरों से खेलना और बालू पर विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों को बनाना, ये सब उन लोग को इतना अच्छा लगता है कि उसमें इन लोगों को समय का अंदाज़ा ही नहीं रहता।
समुद्र के किनारे आसमान को छूती हुई नारियल के पेड़ इतने सारे हैं कि खूबसूरती को देखने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही साथ ये नारियल के पेड़ इस समुद्र की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। काफ़ी समय तक यहाँ पर समय बिताने के बाद बहुत देर तक लहरों की तटों के साथ खेलने के बाद इस परिवेश की सुंदरता को अपनी आँखों में बसाए हुए अब हम लोग को लगा कि अब समय आ गया है कि अब हम लोग को इस स्थान को छोड़ना चाहिए। आखिर जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी समय उसके बिछड़ने का भी समय आता है। तो अब हम लोग को इस स्थान के साथ बिछड़ने का समय आ गया है। अब हम लोग इसकी सुंदरता को अपनी आँखों में समाये हुए वापस घर की ओर लौट पड़े। यह है स्टील प्लांट का मुख्य द्वार, जहाँ से कि कर्मचारी इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ से हमारी पत्नी स्टीयरिंग पर और मैं आनंद लेता हुआ उम्मीद करता हूँ कि आपको अन्य ब्लॉग की तरह यह ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और इस ब्लॉग के बारे में आपका अनुभव कैसा है उसे ज़रूर हम लोग के साथ शेयर करें। और जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में यही कहूँगा, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।